हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार गुप्ता क्लास 10th के केसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन लाया हूं। और ये जो आपका बुक है केसी सिन्हा बुक जो है, केसी सिन्हा बुक जो है ये सीबीएसई और बीएसई दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। दोनों मीडियम के विद्यार्थी इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। फाइनल्स में जो इसके क्वेश्चंस होते हैं, इस बुक का जो क्वेश्चंस होता है वो बहुत ही अच्छे नंबर लाते हैं। तो आप ये दोनों ही क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर सकते हो। दोनों ही मीडियम के विद्यार्थी इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। और मेरी आज पहली क्लास है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको आज मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण भाग अलजबरा के बारे में बताने वाला हूँ। अलजबरा का सबसे पहले मैं आपके केसी सिन्हा बुक का अलजबरा पार्ट का सॉल्यूशन चालू कर रहा हूँ। और आज मैं अपनी पहली क्लास में अलजबरा का बेसिक चीज़ें बताऊंगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका मैथ का क्या है, अलजबरा। इससे आपके मैक्सिमम नंबर आते हैं। फाइनल्स एग्जाम में आपके मैक्सिमम नंबर ऑकर्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्यूशन किए जाते हैं। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मैथ का, अलजबरा। और मैं उसी के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा, बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। बेसिक इसलिए कि आप जैसे अब अलजबरा पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या सॉल्यूशन करना है, इसमें क्या बनाना है, इस बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। फिर उसके बाद आप जब बुक को सॉल्यूशन करोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा सॉल्यूशन करना, और पढ़ने में मज़ा भी आएगा, है ना। तो आपको मैं आज पहले क्लासेस में आपको अलजबरा के बारे में जानकारी दूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, अलजबरा को हिंदी में बीजगणित कहा जाता है। मैं आपको इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों में लिखूंगा और दोनों भाषाओं में समझाऊंगा भी, है ना। दोनों ही लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा ताकि सीबीएसई और बीएसई भी दोनों ही विद्यार्थियों के लिए ये उपयुक्त हो जाए। इसलिए मैं दोनों भाषाओं में लिखूंगा। अच्छा, बीजगणित होता है हिंदी में, इसको हम क्या कहते हैं, बीजगणित कहते हैं। आप देखो स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, व्हाट इज अलजबरा। व्हाट इज अलजबरा, बेसिक का पहला पॉइंट आपका ये कहा जा सकता है, व्हाट इज अलजबरा। अलजबरा क्या है, बीजगणित क्या है। इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी कि क्या पढ़ना होता है, इसमें क्या जानकारी लेनी होती है, इसका उपयोग कहाँ पर है, तो आप क्या समझ कर करोगे, क्या पढ़ कर करोगे, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बीजगणित की बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। और उसमें पहला क्वेश्चन आपका और आज क्या हो सकता है, अलजबरा। व्हाट इज अलजबरा। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि ये जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बीजगणित का मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए कैसे इम्पोर्टेंट है, आप इसको जो है मतलब अदर सब्जेक्ट्स में अलजबरा का उपयोग, अदर सब्जेक्ट्स में, आप अन्य क्लास में जाओगे, नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो इसका बहुत ज़्यादा आपका उपयोग मिलेगा, है ना। तो अलजबरा का जो है इसमें आपको जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जैसे आप देखो बुक में लिखा, आपने देखा होगा कहीं पर 4x + 5 - 3xy² z + 3, है ना। कहीं पर आप ये लिखा रहते तो 5x² + 6x + 9। इस तरह के बहुत सारे आप टर्म लिखे देखे होंगे। 9x³ - 7/2x² + 4x + 6। इस तरह से बहुत सारे आप क्या चीज़ देखते हो, = 0 कर लेते हैं। ये सारे आप इस तरह के बहुत सारे एग्जाम आपको देखने को मिलता है बुक में। और वो किस पार्ट में मिलता है, आपका बीजगणित वाले पार्ट में मिलता है। अब यही बात पढ़ना हम लोगों की इसमें कि जो आपका x है वो क्या है, जो आपका 4 है वो क्या है, 5 है वो क्या है ना। इसमें भी वैसी तरह से आपको बहुत कुछ पढ़ना है। तो ये सारे चीज़ जो जानकारी हम लेते हैं, जो सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई करते हैं, वो किस पार्ट में करते हैं, बीजगणित में करते हैं। मैं आपको डेफिनेशन से क्लियर करता हूँ। इससे जो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं इसको डेफिनेशन से आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज अलजबरा, है ना। इसका डेफिनेशन मैं लिखता हूँ।
देखिए ये आपका अलजेब्रा का डेफिनेशन है, इससे आपको घबराना नहीं है, बड़ा ज़्यादा नहीं है, सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मैं एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा भी। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर कंबाइंड विथ 4 मेन मैथमेटिकल सिंबल्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा ये पहले समझिए, क्लियर कीजिए 4 मेन मैथमेटिकल सिंबल्स क्या होते हैं। ये जो आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये मैथ के मेन सिंबल्स कहे जाते हैं। मैथ के लिए ये क्या कहा जाता है, मेन सिंबल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अदर जितने सारे सिंबल्स हैं सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। अदर जितने सारे सिंबल्स है, आप जैसे एलसीएम का सिंबल्स दे दो या एचसीएफ कर लो या फैक्टराइजेशन कर लो, कुछ भी कर लो, एनीथिंग कुछ भी आप कर लो, वो सारे के सारे इन्हीं चारों सिंबल्स के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, इन्हीं चारों संकेतों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि मैथ का ये क्या है, मुख्य आपका संकेत है। जैसे आप एलसीएम निकालते हो उसमें क्या करते हो, डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो किस पे डिपेंड करता है, आपका डिवाइड एंड मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है। एचसीएफ करते हो आप क्या करते हो, उसमें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हो, ये भी आपका डिवाइड एंड मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है ना। तो आगे अदर्स जितने सारे सिंबल्स हैं वो सारे के सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे के सारे सिंबल्स पर ही डिपेंड करते हैं, इसीलिए इनको मैथ का मुख्य सिंबल्स कहा जाता है। मैथ का ये 4 जो मैथमेटिकल सिंबल्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबल्स कहे जाते हैं। तो ये लिखा गया इसमें आपका कि व्हेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर कंबाइंड, कांस्टेंट और वेरिएबल जब कंबाइंड होता है किसके द्वारा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के द्वारा, देन ए न्यू टर्म इज फॉर्म, तब क्या होता है आपका एक नए टर्म की उत्पत्ति होती है, एक नया टर्म बनता है आपका। और गणित के जिस भाग में, द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के जिस भाग में आप इनके ये जो आपका न्यू टर्म बना उसके प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके प्रक्रिया और गुण के बारे में जो आप पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, किसमें, गणित के जिस पार्ट में, उस पार्ट को ही कहा जाता है अलजेब्रा। आप ये जो नया टर्म बना आपका, और नया टर्म बना तो इसका स्टडी आप जिस पार्ट में करते हैं, मैथ के जिस पार्ट में करते हैं, मैथ के जिस भाग में आप करते हैं, किसका, इसके प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का। अच्छा प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे प्रोसेस हो गया आपका एडिशन प्रोसेस हो गया, सब्ट्रैक्शन प्रोसेस हो गया, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हो गया, है ना। आप जोड़ घटाव गुना भाग करते हो अलजेब्रा का, वो सारा क्या हो गया आपका, प्रोसेस हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे आप ले सकते हैं गुणांक ले सकते हैं, जीरोथ ले सकते हैं, शून्यक ले सकते हैं, इसका वैल्यू ले सकते हैं, इसका डिग्री ले सकते हैं, डिग्री जो घात आप लोग लिखते हैं, तो वो सारे आपका क्या जो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत है। तो प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन नए टर्म्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको कहा जाता है अलजेब्रा। उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रा, उस पार्ट को कहते हैं अलजेब्रा। और ये जो आपका नया टर्म बनता है, जो आपका नया टर्म बना, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को जोड़ने के बाद जो आपका नया टर्म बना, कनेक्ट करने के बाद, कंबाइन करने के बाद, उस टर्म को हम लोग अलजेब्रिक टर्म या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। उस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, अलजेब्रिक टर्म एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन था। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आपका, अच्छा सबसे पहले तो आप ये देखो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आया है, ये आपके लिए थोड़ा नया लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक होता है आपका कांस्टेंट, मैथ का एक क्वांटिटी, 2 भाग में बांटा गया है। अलजेब्रा को समझने के लिए, इस अलजेब्रा वाले पार्ट को समझने के लिए मैथ को 2 क्वांटिटी में डिवाइड कर दिया गया, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। मैथमेटिशियन ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्वांटिटी को, इसके क्वांटिटी को, किसके क्वांटिटी को, अलजेब्रा के, है ना। अलजेब्रा के क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक आपका रहा कांस्टेंट क्वांटिटी, एक आपका क्या हो गया, वेरिएबल्स क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी जो है आपका, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अचर राशि। क्या बोला जाता है इसको, अचर राशि। कांस्टेंट क्वांटिटी को हिंदी में क्या कहेंगे, अचर राशि कहेंगे। और इसका मतलब क्या है, देखिए हम आपको इसका भी डेफिनेशन से समझा देते हैं। बहुत छोटा सा डेफिनेशन लिखूंगा मैं, द क्वांटिटी ऑफ मैथमेटिक्स, the quantity of mathematics which cannot change its value, the quantity of मैथमेटिक्स की क्वांटिटी है ना, राशि, जो क्या करता है, अपने वैल्यू को चेंज नहीं करता, अपनी वैल्यू को क्या करता है, चेंज नहीं करता। जो अगर आपने एक बार लिख दिया वही आपका क्या हो जाता है, जो आपने लिख दिया वही, उसकी वैल्यू कभी बदल नहीं सकती। उस वाले क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी कहते हैं, है ना। ये हो गया आपका।
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको हर एक टॉपिक, एक छोटे से छोटे जानकारी दूंगा। देखिए आपका कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। एग्जांपल में आप क्या ले सकते हो, जैसे -4 लिया हमने, 4 ले लिया, 2, 150, 4, 4, 5, 7 है ना। और आपका जो हो गया, और भी आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 हो गया। ये सारे आपके क्या है, ऐसे क्वांटिटी है जिनका वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आपने कहीं पर 2 लिख दिया है तो क्या वो 2 3 बन सकता है, या 2 4 बन सकता है, 2 1 हो सकता है, या -2 हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी इनके वैल्यू कभी चेंज नहीं होते, है ना। कांस्टेंट क्वांटिटी के वैल्यू कहीं पर भी आपका चेंज नहीं होता है। अब देखिए दूसरा आपका हमने क्या बताया था टॉपिक, वेरिएबल। दूसरा आपका क्या था, वेरिएबल क्वांटिटी था आपका, वेरिएबल क्वांटिटी। और वेरिएबल क्वांटिटी का मतलब क्या है आपका, चर राशि। इसका उल्टा, सेम इसका उल्टा डेफिनेशन हो जाएगा आपका चर राशि, है ना। द क्वांटिटी ऑफ मैथमेटिक्स, द क्वांटिटी ऑफ मैथमेटिक्स which may change its value, which may change its value। ये आपके वैल्यू को क्या करता है, चेंज करता है। द क्वांटिटी ऑफ मैथमेटिक्स विच में चेंज इट्स वैल्यू, ये आपके वैल्यू को क्या करता है, चेंज कर सकता है ना। इट्स जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, इट जनरली रिप्रेजेंटेड, इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय x, y, z एंड सो ऑन, है ना। आप लोग इसको देखो, बुक में देख रहे होंगे कहीं कहीं x, y, z लिखा मिलता है आपके इस अलजेब्रा वाले पार्ट में, तो वो समझिए आपका क्या है, वेरिएबल टर्म्स है। वो आपके क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है। जैसे देखिए इसको आपका वैल्यू कैसे चेंज होता है, ये ध्यान दीजिएगा। वैल्यू कैसे चेंज होगा, इसके लिए देखिए मैं एक आपको एग्जाम्पल उठा लेता हूँ। एग्जाम्पल उठा लेता हूँ कौन सा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, 4a होता है, 4a, है ना। जहां आपका ये आपने देखा होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपने देख रखा होगा, 4a होता है। जहां आपका a जो है वो क्या है, साइड है। a आपका क्या है, साइड है। और आपको जो साइड है ये देखिए, तो आपका ये क्या हो गया है, साइड है। अब यहाँ पर देखिए जैसे आपका फील्ड जो स्क्वायर फील्ड होगा, स्क्वायर फील्ड की अगर हम क्या करें, लेंथ ब्रेथ को बढ़ा दें, स्क्वायर फील्ड को अगर हम बढ़ाएं, स्क्वायर फील्ड छोटा है उस समय आपका साइड कुछ और होगा, स्क्वायर फील्ड आपका बड़ा होगा उस समय साइड आपका क्या होगा, कुछ और होगा। इससे बड़ा लोगे तब भी आपका क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे आपका स्क्वायर का फील्ड बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, साइड का भी वैल्यू क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। a की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है। यानी a यहाँ पर क्या हो गया, वेरिएबल। और क्या 4 की वैल्यू चेंज हो रही, 4 की वैल्यू तो 4 ही रहेगी ना, 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी। यानी 4 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चेंज किसकी होगी, a की चेंज होगी। यानी a दैट मीन्स वेरिएबल क्वांटिटी एंड 4 इज कांस्टेंट क्वांटिटी, है ना। तो ये कहा जाता है आपका कि वेरिएबल क्या करते हैं, अपने वैल्यू को बदलते हैं। उनको जरूरत होती है तो आप वेरिएबल को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। तो वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मैथमेटिक्स विच में चेंज इट्स वैल्यू। तो इसमें आपका जो इससे क्लियर हो गया, आपका 4 साइड है, 4 इंटू साइड है। तो इसमें आप क्या हो रहा है, 4 आपका कांस्टेंट हो रहा है, ए आपका क्या हो रहा है, ए आपका इसमें क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हो। जैसे और भी देखो एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, और भी कुछ ले लीजिए आप, जो भी लेना हो आपको ले सकते हो। जैसे आप पढ़ते हो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है आपका, √3 होता है √3 है। तो
तो यहाँ पर आपका ये क्या है, साइड है, ये क्या है आपका साइड है, और √3 आपका क्या है, कांस्टेंट है। ये आपका बदलेगा जैसे जैसे क्यूब की वॉल्यूम बढ़ेगी, क्यूब की डायमेंशनिंग बढ़ेगी, डायमेंशनिंग के अकॉर्डिंग उनका साइड का मेजरमेंट बढ़ेगा, और ये आपका ए क्या होगा, चेंज होगा। तो ए चेंज होगा तो क्या हो गया, वेरिएबल क्वांटिटी। √3 आपका चेंज नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो गया, कांस्टेंट क्वांटिटी। तो हम वेरिएबल क्वांटिटी को कह सकते हैं कि क्या होता है, ये चेंज होता है ना। इस पर आपका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए आपको वेरिएबल क्वांटिटी हो गया, कांस्टेंट क्वांटिटी। अब मैं आपको एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल समझा रहा हूं। जो अलजेब्रा वाले हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा था उसका एग्जांपल हम लोगों ने नहीं किया, अब हम उसका एग्जांपल करेंगे। देखिए यहां पर लिख देता हूं, एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक टर्म, ये आपका हो गया। मैंने आपको क्या बोला था कि वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के द्वारा वेरिएबल और कांस्टेंट को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। मान लीजिए हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया है, ये हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, वेरिएबल, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट, और यहाँ पर आपका आ जा रहा है अलजेब्रिक टर्म आ रहा है। यहाँ पर क्या आपका आ रहा है, अलजेब्रिक टर्म। देखिए कैसे, वेरिएबल में मैंने ले लिया, मान लीजिए y ले लिया है, और कांस्टेंट में आप ले लिए हैं 4। इसको हमने कनेक्ट कर दिया +4 से। किससे कनेक्ट कर दिया, प्लस से। वेरिएबल आपका यहाँ से y ले लिया है, कांस्टेंट आपका यहाँ से 4 ले लिया है, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया किसके द्वारा, प्लस के द्वारा। तो एक आपका अलजेब्रिक टर्म बनता है क्या, y+4। एक अलजेब्रिक टर्म आपका क्या बनता है, y+4, और ये y+4 आपका क्या है, अलजेब्रिक टर्म है। वैसे ही आप माइनस में भी कर सकते हो, y-4 है तो आप लिख सकते हो y-4, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये क्या हो गया, आपका अलजेब्रिक टर्म हो गया। y में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 4y हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो गया, अलजेब्रिक टर्म हो गया, है ना। अब उसके बाद आपका देखिए, हम ये नहीं जरूरी है कि पहले वेरिएबल ही हो फिर कांस्टेंट हो, ऐसा नहीं जरूरी है। पहले कांस्टेंट भी हो सकता है, पहले कांस्टेंट भी हो सकता है, बाद में वेरिएबल हो सकता है, तब भी आपका क्या बन सकता है, अलजेब्रिक टर्म बन सकता है, फिर भी आपका अलजेब्रिक टर्म बन सकता है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर 4 पहले लिख दे और प्लस y कर दे, 4 + y कर दे, तब भी आपका क्या है, अलजेब्रिक टर्म है। ये जरूरी नहीं है कि पहले वेरिएबल हो और फिर कांस्टेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका अलजेब्रिक टर्म बन सकता है। अगर कांस्टेंट वेरिएबल का भी एडिशन हो तो आप बना सकते हो अलजेब्रिक टर्म, है ना। कुछ भी और लिख सकते हो, जैसे 4 डिवाइडेड y हमने कर लिया तो 4/y हो जाएगा, 4/y, ये 4/y आपका क्या है, अलजेब्रिक टर्म, है ना। तो यही कहा गया आपका अलजेब्रा में, यही कहा गया अलजेब्रिक टर्म का डिफिनेशन कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट को हम कंबाइन करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के द्वारा कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के बाद एक नया टर्म बनता है, एक नया टर्म बनता है। उस नए टर्म को कहते हैं अलजेब्रिक टर्म। और अलजेब्रिक टर्म का जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग, प्रोसेस पढ़ेंगे, जो आप एडिशन प्रोसेस, सब्ट्रैक्शन प्रोसेस, यानी जोड़ने, घटाने, गुना, भाग करने के लिए, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, फैक्टराइजेशन करने के लिए, ये जो आप प्रोसेस सीखोगे, ये प्रोसेस ही आपका किस पार्ट में पढ़ा जाता है, मैथ के पार्ट में, अलजेब्रा वाले पार्ट में पढ़ा जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका, है ना। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए अब मैं आपको एक और थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं।
एक और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। अलजेब्रा में एक और आपका जो है विशेष प्रकार का जो प्रॉपर्टीज है, अलजेब्रा का एक विशेष प्रकार का प्रॉपर्टीज है, स्पेशल टाइप्स प्रॉपर्टीज है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। मैं लिख देता हूँ हिंदी में भी, हिंदी में क्या होता है, इसका मतलब गुणांक होता है। हिंदी में इसका क्या होता है, गुणांक। इंग्लिश में इसको कोएफिशिएंट कहेंगे। कोएफिशिएंट एक जो है अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट समझ सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है उसका मतलब, जैसे आपने कहीं पर कोई लिखा हुआ है 4x² yz, ठीक है, और इसमें आपसे ये पूछा जाए 4x² yz में पूछा जाए कि आप x का कोएफिशिएंट बताएं, आप किसका कोएफिशिएंट बताएं, x का कोएफिशिएंट बताएं। एक अलजेब्रिक टर्म दिया हुआ है, ये आपका अलजेब्रिक टर्म है, अलजेब्रिक टर्म दिया हुआ है, उस अलजेब्रिक टर्म में आपको क्या करना है, x का कोएफिशिएंट बताना है। ये आपका इसमें क्या बताना है, x का कोएफिशिएंट। तो देखिए जब भी आपको कोएफिशिएंट बताने का मतलब क्या होता है, देखिए गुणांक है आपका, इसका हिंदी वाले से समझ में अच्छा आएगा। कोएफिशिएंट का हिंदी क्या है, गुणांक है। गुणांक का मतलब क्या हो जाएगा, गुना वाला अंक, गुना वाला अंक, है ना। यानी इट मीन्स कहने का मतलब है कि आपके किस टर्म में किससे गुना हुआ है, किस टर्म में, किस नंबर में किस टर्म से गुना हुआ है, ये आपको बताना है ना। तो देखिए जैसे इसमें x का हमें निकालना है, किसका कोएफिशिएंट निकालना है, x का, है ना। इसको आप ऐसे भी डील कर सकते हो, 4x² को हम लिख सकते हैं 4x गुने x गुने y गुने z, लिख सकते हैं ना इस तरह से, बिल्कुल लिख सकते हैं। x² है, 2 को x हमने दे दिया, y था y हो गया, z था z दे दिया। अब आपको x का कोएफिशिएंट निकालना है, किसका निकालना है, x का कोएफिशिएंट, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा, इस x को छोड़ करके बाकी सारा लिख दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 4xyz, ये आपका x का कोएफिशिएंट हो गया। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि z का बताएं, z का, तो z का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ z, कोएफिशिएंट ऑफ z आपका क्या हो जाएगा, तो 4x² y, z आप छोड़ दो, z को छोड़ करके बाकी सारा टर्म लिख दो, तो ये आपका कोएफिशिएंट है। वैसे ही अगर आप मान लीजिए कोई कह दे आपका कि एक्स वाई है, एक आपका अलजेब्रिक टर्म क्या है, एक्स वाई है, इसमें आपको एक्स वाई का ही कोएफिशिएंट बताना है। इसमें आपको क्या करना है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट बताना है। बताइए एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या होगा, इसमें क्या होगा एक्स वाई का गुणांक। इसमें तो एक्स वाई के साथ कुछ गुना ही नहीं हुआ है, एक्स वाई का गुणांक क्या होगा, इसमें तो कुछ गुना ही नहीं हुआ है ना। लेकिन है इसके अंदर गुना हुआ है, ये आपको दिख नहीं रहा, लेकिन इसके अंदर क्या है, गुना हुआ है। क्या गुना हुआ है, देखिए 1 से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर एक्स वाई में आप 1 से गुना करोगे क्या मिलेगा आपको, एक्स वाई तो ही मिलेगा, यानी इसके अंदर क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। तो आपको अगर कोई पूछता है एक्स वाई का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई का गुणांक कितना है, इसमें 1, इसमें आपका एक्स वाई का गुणांक कितना है, 1 है ना। तो इस तरह से और भी आप एग्जांपल ले लीजिए, -3/2 ABQC, ABQC आपका दिया हुआ है। अब इसमें आप बताना b² का कोएफिशिएंट बताएं, b², देखिए इसमें b² का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो b² का कोएफिशिएंट यहाँ पर b 3 गो है, स्क्वायर का रहा, इसको आप तोड़ के लिख सकते हो, -3/2 AB इंटू B इंटू C, है ना। ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, तोड़ करके लिख सकते हो। अब देखिए इसमें आपको b² लेना है, यानी 2 को b ले लेना है, b² का कोएफिशिएंट हमने पूछा है, तो b 2 को लेंगे हम लोग, 2 को b ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या क्या बच जाएगा, -3/2 ABC, यानी हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ b², कोएफिशिएंट ऑफ b² इक्वल्स टू -3/2 ABC, यह मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो ये b² का कोएफिशिएंट हो गया। वैसे ही आप कुछ और का भी कोएफिशिएंट लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं दिक्कत होगी आपको। ये समझ में आ गया, बिल्कुल आपका गुणांक वाला भी टॉपिक क्लियर होगा। एक और आपका प्रॉपर्टीज है, एक और आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी बताता हूँ, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए एक और आपको है, एक टॉपिक आपका और क्या रह गया है, डिग्री ऑफ अलजेब्रिक टर्म, डिग्री ऑफ अलजेब्रिक टर्म, है ना। अलजेब्रिक टर्म का डिग्री बताना है, घात बताना है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हिंदी में हम लोग ये लिख सकते हैं, बीजगणितीय पद का घात, बीजगणितीय पद का घात, है ना। ये आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप लोग, बीजगणितीय पद का घात। अंग्रेजी में क्या हम कह सकते हैं इसको, डिग्री ऑफ अलजेब्रिक टर्म, ठीक है। देखिए क्या होता है इसका मतलब, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, 4x स्क्वायर वाई जेड, 4x स्क्वायर वाई जेड कहेगा, इसका आप घात बताएं, इसका आप डिग्री बताएं, इसका क्या बताना है, डिग्री बताना है। क्या होगा इसका डिग्री, है ना। देखिए क्या करना होता है स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो भी आपका वेरिएबल्स यूज किया गया है, इसमें कौन कौन सा वेरिएबल्स यूज किया गया है, x y z, है ना। ये तो आपका कांस्टेंट है, x y z क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल्स के जितने जितने पावर है, जितने जितने डिग्री है, उन सबको जोड़ देना होता है। जब आपका डिग्री ऑफ अलजेब्रिक टर्म पूछ रहा हो, तो जितने वेरिएबल्स का उपयोग किया गया हो, जितने वेरिएबल्स का यूज किया गया हो अलजेब्रिक टर्म में, उस अलजेब्रिक टर्म के प्रत्येक वेरिएबल का डिग्री जो है वो ऐड कर दिया जाता है, प्रत्येक का घात क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा इसका, y का कुछ भी नहीं है तो क्या छिपा हुआ रहता है, 1, तो 1 हो गया इसका, और z का है तो इसका भी कुछ भी नहीं है तो कितना हो जाएगा, 1। यानी कितना हो गया आपका, इस अलजेब्रिक टर्म का डिग्री कितना है, 4 है। इस अलजेब्रिक टर्म का डिग्री कितना हो गया, 4। वैसे ही आप और ले सकते एग्जाम्पल, -3x के पावर -2 yz स्क्वायर, है ना, ये आपका दिया हुआ है। अब आपको इसका अलजेब्रिक डिग्री बताना है, इस अलजेब्रिक टर्म का डिग्री बताना है। कैसे बताओगे आप, देखो यहाँ पर पावर क्या है आपका, x का -2 है, y का कुछ भी नहीं है, कितना आ जाएगा, 1 छिपा हुआ है ना इसमें, और z का कितना है, 2, तो यहाँ पर कर लेंगे +2। अब यहाँ पर देखिए 2 1 3, 3 में से 2 घट जाएगा, यानी कितना बचेगा आपका, 1, यानी डिग्री इसका कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। और भी आप एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 11/a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, ये आपका है। अब इसमें भी देखिए, अब इसका भी देखिए कि डिग्री आपको बताना है, 11a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, इस तरह से, ठीक है। तो अब इसका भी डिग्री आपको बताना है कितना होगा, इस अलजेब्रिक टर्म का डिग्री कितना होगा। इसमें वेरिएबल्स क्या क्या उपयोग किया गया है, a b c, वेरिएबल्स क्या उपयोग किया गया है, a b c, है ना। तो a b c जो है आपका वेरिएबल्स में प्रयोग किया गया है, लेकिन a का देखिए पावर क्या है, ये नीचे में है, इसको पहले ऊपर में लाएंगे, इसको कैसे लाएंगे, ऊपर में लेके आएंगे, क्योंकि वेरिएबल्स और कांस्टेंट को जोड़ना है ना। तो आप उसको ऊपर में लेकर आओगे, क्या बनेगा, ये आपका क्या बन जाएगा, पहले 11a के पावर -2, यहाँ पर प्लस है, पावर ऊपर जाता है क्या होता है, माइनस। आपने फॉर्मूला सीखा होगा 9 क्लास में, 1/a के पावर a बराबर क्या होता है, a के पावर -n होता है ना। तो यहाँ नीचे से जब ऊपर जाता है तो पावर आपका क्या होता है, माइनस होता है। नीचे से ऊपर जाता है क्या होता है, आपका पावर माइनस होता है, यानी आपका पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 11/a स्क्वायर है, अब इसका पावर प्लस था, ऊपर गया क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका क्या बच गया, b स्क्वायर c स्क्वायर। देखिए आपका ये सूत्र है ना, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से फिर से इसका डिग्री लिखना था हमको, क्या लिखना था, डिग्री। तो डिग्री कैसे लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे, -2 + 2 + 2, है ना, 2 2 4, 4 में से 2 घट के कितना बच गया आपका, 2। तो इस तरह से आप डिग्री ऑफ अलजेब्रिक टर्म निकाल सकते हैं, बीजगणितीय पद का घात निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है आपके लिए। तो ये थी आपकी बेसिक अलजेब्रा की, क्या थी, बेसिक जानकारी थी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब मैं आपको क्लास 10th का सिलेबस बता देता हूँ, अलजेब्रा पार्ट का सिलेबस बताता हूँ, क्या क्या पढ़ना होता है ना। और आगे चलकर ये भी मैं बताऊंगा कि कौन सा एक चैप्टर आपके लिए सबसे और महत्वपूर्ण बन जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज मैं आपको इंट्रोडक्ट करवा देता हूँ 10th सिलेबस ऑफ अलजेब्रा से। अलजेब्रा का सिलेबस जो है आपका 10th के लिए
है ना। 10th क्लास के लिए क्या क्या सिलेबस है देख लीजिएगा आप ध्यान से। देखिए पहला आपको जो है स्टूडेंट्स पढ़ना है पॉलिनोमियल। पहला आपको क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल, है ना। पहला आपको जो एक्सरसाइज पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? पहला चैप्टर आपका कौन सा है? पॉलिनोमियल है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। हिंदी में क्या कह देते हैं इसको? बहुपद। दूसरा आपका जो है वो क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दोनों ही भाषा में पढ़ाऊंगा मैं, है ना। दोनों ही लैंग्वेज का प्रयोग करूंगा, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा आपको पढ़ना है द्विघात समीकरण। तीसरा आपको क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण। अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या कह लेते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, और ये आपका चौथा जो एक और है वो क्या पढ़ना है आपको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ लेना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। यही आपके 4 चैप्टर हैं अलजबड़ा वाले पार्ट में, मैथ के अलजबड़ा पार्ट में यही आपके 4 चैप्टर हैं। पहला आपका है पॉलिनोमियल बहुपद, दूसरा आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और आपका तीसरा जो है वो क्या है? द्विघात समीकरण। चौथा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बिल्कुल ही आसान सा एक्सरसाइज है ये चारों, और आपको बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, है ना। मेरे वीडियो को आप रेगुलर देखते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, हर एक एक्सरसाइज का एकदम बेसिक से बेसिक जानकारी दे दूंगा, और एक एक पॉइंट्स पर आपका क्लियरेंस करवा दूंगा। आप फाइनल एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, है ना। तो आप देख सकते हो ये 4 जो आपके एक्सरसाइज है इसकी स्टडी करनी है। चलिए स्टूडेंट्स, तो मैं आपको अब जो है कल आपका क्लास जो होगा, आपका नेक्स्ट जो आपका वीडियो बनाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो आपका क्या होगा? पॉलिनोमियल का होगा, है ना। और पॉलिनोमियल के बारे में आपको अच्छी जानकारी दूंगा। तो अगर ये वीडियो आज का जो क्लास है, आज का वीडियो जो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।